अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय उसकी 5 आयत से पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की भी समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप की दासत्व में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा प्रभु जी, आज की वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर मेरे खुदावन। सच मेरे यीशु मसीह तेरी समानता में हम मारे गए प्रभु जी, लेकिन आपने हमें फिर से जिला प्रभु जी, और आपकी मृत्यु में समानता में हुई पिता। वैसे आत्मिक तक जीवन में भी पिता जो अपने फिर से आप जी उठे पिता, उसमें हमें भी समानता में जीवित किया पिता। आपका धन्यवाद प्रभु जी। और आज देखने वाले सुनने वाले पिता आत्मिकता में जिए प्रभु, और आपके राज्य की वारिस बने पिता। उनके पाप क्षमा कर, उनको धोकर पवित्र शुद्ध कर, आपने योग्य बना, आपके राज्य की वारिस बना। आशीष कर, ब्लेस कर, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, आपका नाम ऊंचा आप बड़े में खटू। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद को मदद सहायता कर, आप मेरी मुख से करो बोले मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जीव उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम यदि पाप के लिए मर गए हैं, है ना, यदि हम पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया तो हम पाप के लिए मर गए हैं, वैसे ही हमारे पर मृत्यु की प्रभुता नहीं रही। लेकिन जैसे हम प्रभु के साथ, जैसे प्रभु यीशु मसीह जी गया और वो हमेशा के लिए जीवित हो परमेश्वर के लिए, वैसा हम भी हमेशा के लिए जीवित परमेश्वर के लिए रहेंगे। इसलिए यहाँ पर मुझे ये तय करना है कि प्रभु यीशु मेरे लिए मारा गया। आपको प्रार्थना करना कि प्रभु यीशु तू मेरे लिए मारा गया, तू मेरे लिए गाड़ा गया, कि तू जी उठा मैं भी जी उठा। तू मृत्यु की समानता में था, मैं भी 3 दिन की मृत्यु की समानता, लेकिन जैसे तू जी उठा वैसे आज मैं भी जीवित हूँ। और हमें प्रभु के साथ प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु तू मेरे लिए मारा गया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें ग्रहण कर लेता है कि मेरा बेटा पश्चाताप कर रहा है। क्योंकि हमें पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। जो भी हमने पाप किया पिछले दिनों में उससे हमें पश्चाताप करना है। प्रभु मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया, मैंने गलत किया, मैंने किसी के विरुद्ध झूठी साक्ष्य दिया, मैंने किसी को झूठ बोला, किसी को मैंने अपराध किया, किसी का मैंने खून किया। प्रभु मुझे माफ़ कर दे और मुझे आपके साथ फिर से जिला ले, आपकी समानता में फिर से मुझे जीवन दे और मैं परमेश्वर और आपके लिए जीवूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करें तो प्रभु यीशु से आपको जीवन भी देगा और स्वर्ग राज्य की वारिस भी बनाएगा। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर के लिए जीवित रहना है, मनुष्य के लिए नहीं जीना है, संसार के लिए नहीं जीना है। क्योंकि प्रभु यीशु ने आप और मुझे आज़ाद किया, आप और मुझे जो जीवन दिया है उसकी महिमा के लिए, उसकी भक्ति के लिए, उसकी आराधना के लिए दिया है। यदि आप उस जीवन को प्राप्त करके संसार में जा रहे, संसार के अभिलाषों में जा रहे, परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे, उसकी प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन अपनी मनमानी के अनुसार चल रहे, तो आप परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं और इसका सजा आपको मौत हो सकती है। इसलिए आप और मुझे सावधान होना है कि प्रभु मुझे क्या चाहता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, उनके पाप क्षमा हो गए, फिर संसार में चले गए और वह संसार के काम फिर से वो करने लगे, जैसा कर रहे थे वैसा करने लगे। ऐसा यहाँ पर मुझे नहीं करना है। क्योंकि हम एक बार जीवन मिला है, एक बार हम जीवित हैं, वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए है। तो उसकी भक्ति करे, उसकी आराधना करे, उसकी प्रार्थना करे, उससे विनती करे कि मैं फिर से पाप में जाऊँ। प्रभु मुझे बचा, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। क्योंकि यीशु ने वायदा किया मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सत्य की बातें बताएगा और वो अपनी ओर से ना कहेगा, लेकिन जो मैं सिखाऊंगा उसी में से लेकर के तुम्हें सिखाएगा। यानी उस पवित्र आत्मा की हमें जरूरत और उससे आवश्यकता, उससे प्रार्थना करें पवित्र आत्मा मेरी मदद और सहायता करे। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के लिए जीवित, उसकी भक्ति के लिए जीवित है। ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में जीवित समझो। हालेलुया। लिखा, यदि हम आगे पढ़ते हैं, और पाप से छुड़ाई जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकुरमे के लिए, अशुद्धता के लिए और कुकुरमे के दास करके सौंपा था, वैसे ही आप अपने अंग को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हालेलुया। मेरे अजीज, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किए थे तब हम कुकर्मे के लिए अपना जीवन समर्पित थे, पाप के लिए समर्पित थे। हम शैतान के हाथ में थे, उसकी गुलामी थे, उसके पाप के बंधन थे। इसलिए हम पाप कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, कुकर्म कर रहे थे। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया है, उसको अपना बना लिया, तो आप क्या करना, अपने जीवन को, अपने अंग को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देना कि प्रभु तू मुझे चला, तू मुझे पवित्र कर, तू मुझे शुद्ध कर, तू मुझ में वास
कर, तू मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। मैं जीवन जीना चाहता हूँ, मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, मैं पवित्रता का जीवन जीना चाहता हूँ, मैं शारीरिक जीवन को छोड़कर मैं आपकी ओर आता हूँ। आप पर प्रार्थना करें, पश्चाताप करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देगा और अपने स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा सच मेरे पिता प्रभु जी, आज हम हमारा जीवन आपको देते हैं पिता। जिस हमने कुकर के लिए दिया था पिता, आज से उस जीवन को हम नहीं जिएंगे। आज हम तेरी इच्छा को पूरी करेंगे। आज हम पवित्रता को, हम अपने आप को पवित्र करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। आज से मैं अपने सोच विचार आपके हाथ देता हूँ। आज से मेरा चलना फिरना आपके हाथ में देता हूँ। आज से मेरा देखना बोलना आपके हाथ में देता हूँ। प्रभु जी, मुझे अपने लहू से धोकर पवित्र शुद्ध कर पिता। मैं जो पवित्रता में बढ़ा, आपके राज्य के वारिस बना, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान आपकी समझ दे और आपके लिए हमें बना। प्रभु जी, तू चाहे जो प्रभु यीशु मसीह वैसा हमें चला और सीखा समझा, आपके राज्य की वारिस बना और हमें पवित्रता में प्रार्थना मजबूत बना। मेरे खुदा सब कुछ रात में सोता अपने प्रार्थना में देते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह।